सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को लगाई फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसबीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने माना कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है। केंद्र और एनटीए को फटकार लगाते हुए कहा कि लाखों बच्चों ने बहुत मेहनत की है, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दूसरी याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को कहा कि वह 8 जुलाई को तैयार होकर आए। इसके साथ ही नई याचिकाओं पर भी केंद्र और एनटीए को नोटिस दिया गया और 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 18 जून मंगलवार को नीट यूजी परीक्षा मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपके नेता विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संजय सिंह ने प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। 23,33,000 बच्चों ने इस नीट के एग्जाम में अपनी शामिल हुए। वो 23,33,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया और वो नीट का एग्जाम देने के पहले उन्होंने कोचिंग किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई की, नीट का एग्जाम दिया। पूरे देश में कुल 1 लाख बच्चे प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलाकर सेलेक्ट होते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। और आपको जान के हैरानी होगी, 67 बच्चों का 720 अंक आ गया। ये एग्जाम में घोटाला क्या है जरा समझ लेना। 67 बच्चे एक साथ टॉप कर गए, यानी कि 720 नंबर 1, 2, 3, 4 बच्चों का नहीं, 67 बच्चों का 720 नंबर आ गया। 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। लोग हैरान हुए, ये कैसे हो सकता है? 67 बच्चों का एक साथ टॉप कैसे कर गए? फिर और जांच हुई तो पता चला एक ही कोचिंग सेंटर के 6 बच्चे जिनको 720 अंक मिला, 6 के 6 टॉप कर गए। फिर और पता चला और जानकारी मिली तो गुजरात की एक लड़की है, उसको फिजिक्स में मिला 1 नंबर। मीडिया वाले भी ध्यान से सुन ले, उस लड़की को मिला, उस छात्रा को मिला फिजिक्स के एग्जाम में 1 नंबर। लेकिन नीट के एग्जाम में जो इतना कठिन एग्जाम होता है, इतनी कठिन परीक्षा होती है, उसमें 720 अंक मिल गया। 720 अंक मिल गया। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है। ये नीट का एग्जाम मोदी सरकार के पेपर लीक का घोटाला है। ये नीट का एग्जाम शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले एनटीए के अधिकारियों और राज्य सरकारों में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं ज्यादातर, उन लोगों ने मिलकर इस देश के लाखों बच्चों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, उनकी जिंदगी और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए ये नीट का एग्जाम पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए और कहा कि प्रधानमंत्री की चुप्पी हैरान करने वाली है। वहीं नीट परीक्षा में धांधली के मामले में पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 4 छात्र भी शामिल हैं। पुलिस छानबीन से पता चला कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास कराने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए और गिरोह ने सही जवाब भरकर आंसर शीट जमा की। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा